द्वारका की चकाचौंध देख रहे हैं और कहते जा रहे हैं मन ही मन में, मानवर श्री लांता प्रसाद जी हैं। दान दक्षिणा से और सुंदर पुष्पों के हार से, उनका बेटा भी है साथ में, सुंदर मुद्राओं के हार से, सुंदर शॉल से मान सम्मान कर रहे हैं। इनकी कृपा से ही हम कई दिन से आ रहे हैं। भैया से कभी कभी हम लड़ झगड़ भी जाते थे। मंदिर पर हवन करने कई वर्षों से आ रहे हैं तो लड़ झगड़ भी जाते थे, फिर भी हमसे भैया ये कहते थे तुम चाहे कुछ करो पर हवन तुम पे ही कराएंगे, हम चाहे कुछ करो तुम्हें जबरदस्ती लाएंगे। एक बार हम आए ही नहीं गुस्सा में तो हमारी मम्मी के पास फोन लगा दिया, कहा अगर उनको नहीं भेजोगी तो देख लेना इधर आए तो हमारा मकान रोड पर ही बना है। तो हमने कहा भैया जाना तो पड़ेगा, अगर जैतरा जाओगे तो हवन करोगे। तो डर गए, इसलिए हम चले आए। बहुत अच्छे हैं हमारे भैया, हमें बहुत आशीर्वाद इन्होंने दिया, हमें बहुत आगे बढ़ाया है और इनके ही कृपा से आज ये अनुष्ठान संपन्न होने वाला है। 7वें दिवस की बेला आ गई है। पवित्र धन संपदा एकत्र करके अपने पूज्य पिताजी मानवर श्री स्वर्गीय रुकुम सिंह यादव जी की मूर्ति का अनावरण कराया। सुंदर कितना भव्य मंदिर बनवाया और कितने सुंदर आज अनुष्ठान भी संपन्न होने वाला है। कई अनुष्ठान ऐसे एक वर्ष में 2-4 तो होते ही रहते हैं। बहुत अच्छे धन धान्य के भंडारी हैं। भगवान इनका भंडार हमेशा भरते रहें, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु प्रदान करें, ताकि हम जैसे कथावाचकों का मान सम्मान होता रहे। मानवर श्री लांता प्रसाद जी के स्वागत के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और जो इस कथा का शुभारंभ किया था फीता काट करके, मानवर श्री शिशपाल यादव जी थे, जो मंत्री साहब थे। मंत्री साहब ने आकर के अपना समय निकाल करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मानवर श्री सत्येंद्र सिंह जी हैं, जितेंद्र जी हैं, जो मानवर श्री लांता प्रसाद जी के भैया हैं। और कश्मीर जी, जसवीर जी, शर्वीर जी, हरवीर जी, ये चारों बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हैं। आशीष यादव, वंशुल यादव, ये मानवर श्री जितेंद्र जी के बेटा हैं। और जितिन रजित यादव जी हैं, ये मानवर श्री सत्येंद्र जी के लाडले बेटा हैं। कौशलेंद्र जिनका बीटू नाम है, उपमा, अभिषेक जी, अमन जी, प्रतीक जी, ये पौत्र हैं मानवर श्री लांता प्रसाद के। पूरे परिकर पर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। और मान सम्मान करेंगे मानवर श्री लांता प्रसाद जी पूज्य माता जी का। पूरे परिवार पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान इन्हें सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें, हम ऐसी कामना करते हैं भगवान से। हाँ, सुदामा जी धीरे धीरे देखते रहेंगे, बढ़ते चले जाएं। बढ़ते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। सुदामा कहते जा रहे हैं मन ही मन में, अरे धन बालों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान तुम ही बता दो,
निर्धन क्या इंसान नहीं। सुदामा ने सुदामापुरी का भ्रमण किया। अब सुदामा जी आकर के सिंहासन पर बैठ गए। माताओं बहनों भाइयों, सुदामा जी बैठ जाते हैं तो भगवान कन्हैया पूछने लगे कैसे रह रहे हो भैया? तो सुदामा कहने लगे कुछ मत पूछो। क्यों, कोई बात है? हाँ बात तो है। क्या बात है बताओ भैया? अरे भ्रात मेरी, अरे क्योंकि भगवान से कह रहे हैं। दुनिया वालों से सुदामा कहते तो दुनिया मजाक उड़ाती, इसलिए उन्होंने दुनिया वालों से नहीं कहा। कहने लगे अगर यहां भी नहीं कहा तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने मित्र से कहने लगे अरे भ्रात मेरी किस्मत है फूटी, 10-10 दिन जाए बीते मिले नाए खाए बे को रोटी।
आसन ग्रहण कर लो आकर महाराज। अब कन्हैया आपका इंतजार कर रहे हैं। घूम ली खूब द्वारका। अब दोनों भैया मिलेंगे। अब जो माताएं बहनें चावल लाई हैं वो चावल इधर उधर फेंकेंगी नहीं, बर्बाद नहीं करेंगी, भगवान का भोग लगाएंगी और एक पात्र में चावल भरते जाएंगे जो काम आ जाएंगे भंडारे के। चावल इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उनसे निवेदन है, अन्न भगवान है। कलयुग में पावन वेला में 501 मुद्राओं से मानवर श्री दुर्विजय जी हैं भंडारे में ये दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं। 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर भेज रहे हैं। पावन धाम प्रहलादपुर से ही हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। मानवर जी के स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। अब सुदामा जी ने आसन ग्रहण कर लिया। अब कन्हैया जी पूछने लगे हैं। कन्हैया भगवान श्याम सुंदर ने कहा रुक्मिणी से, अरे देवी रुक्मिणी, तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? तुम जाओ भोजन बनाओ, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। बड़े दिन बाद आज हमारे मित्र आए हैं। अब रुक्मिणी जी भोजन बनाने के लिए चल देती हैं। रुक्मिणी जी भोजन बनाने के लिए रसोई घर के लिए चली जाती हैं और सुदामा और भगवान कृष्ण बातें करने लगे। एक केला की पन्नी ले लो। रसोई घर में फल फ्रूट भी थे, इत्यादि सामग्री तैयार करने लगी रुक्मिणी जी। और सुदामा जी आसन पर बैठ जाएंगे। थोड़े आगे आ जाने दीजिए, चावल अभी नहीं है, भोग लगेगा तभी। आ जाइए। सुदामा जी आसन ग्रहण कर लीजिए, विलंब हो रहा है महाराज। 6 बज चुके हैं। आज अंतिम ब्राह्म दिवस है कथा का, तो थोड़ी कथा विलंब से ही हो पाएगी। 6:30 बजे तक बज जाएंगे। श्रोताओं से निवेदन है, ज्ञान गंगा बह रही है, 30 मिनट की और रह गई है। आसन ग्रहण करे रहिए, शोरा गुन्ना मचाएं। अब सुदामा से भगवान पूछने लगे, भैया सुदामा, भैया सुदामा। तो सुदामा कहने लगे, हाँ हमारी भाभी ने कुछ भेजो है। तो सुदामा कहने लगे, कुछ नहीं भेजो है। कुछ नहीं, झूठ बोले, भेजा नहीं होगा, हमारी ऐसी भाभी है ही नहीं, कुछ न कुछ तो भेजो होवेगो। सुदामा इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ राजन को दरबार है और राजा बैठे हैं। जब देखेंगे चावल तो हमारी हंसी होवेगी, है राजन को दरबार, इसलिए सुदामा नहीं निकाल रहे हैं। बगल में दावे हैं। भगवान फिर पूछ रहे हैं, अगर भेजा हो तो कुछ दे दो। तो सुदामा बगल की पोटली और टाइट कर लेते हैं। तभी भगवान समझ गए, लग रहा है बगल में ही कुछ है। जैसे कभी कभी चोर आ जाएं तो चोर कहते हैं अपना अपना सामान सही रखना, तभी व्यक्ति सामान की देखरेख करने लगते हैं। चोर समझ जाते हैं इसका सामान यहीं रखा है। उसी प्रकार से सुदामा समझ गए कि हम पोटली को दाब लें। तभी भगवान समझ गए, लग रहा है पोटली बगल में है। भगवान ने झट बगल में हाथ डाल दिया और पोटली को निकाल ली। पोटली को निकाल कर भगवान अब खड़े हो जाएंगे। अब भगवान भोग लगाने लगे हैं तंदुलों का। मानवर श्री लांता प्रसाद जी अगर अपने घर से चावल लाए हो तो भगवान का भोग लगाइए। हाँ, पावन बेला में निवेदन है, सत्येंद्र जी और बुआ जी हमारी आवाज सुन रही हो तो व्यासपीठ की ओर पधारेंगे। और भूरे जी, हाँ बुआ नहीं भूरे जी, सत्येंद्र और भूरे जी हमारी आवाज सुन रहे हो, दोनों लोग आ जाएं व्यासपीठ की ओर। सरवीर जी ने याद कर रहे हैं। हाँ, चारों बुआ 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 4 हो गई। चारों बुआ भी आ जाए, स्वागत करेंगे भैया। अब धीरे धीरे माताएं बहनें भोग लगाती जाएंगी। भगवान भोग लगाने लगे। हरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुधा